सर मैं कल टिफ़िन कर रहा था तो 2 सीनियर आए और वो एक रो रहा था दूसरे के कंधे पे, पर मैं उनसे बात सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो सीनियर थे मेरे से, और मैं उनसे अगर कुछ भी बोलता तो चला गया। जब तुम अपने आप को देह मानते हो तो ये सब उसके नतीजे होते हैं। गौर से देखना कि बात क्या है। देहों की ओर आकृष्ट रहते हो, और जब कभी सलाह भी दी गई कि देखो कि तुम्हारा सारा आकर्षण दैहिक है, तो वो सलाह तुमको ज़रा जचती नहीं। देह की ओर आकर्षण यही बताता है कि तुम देह को महत्व बहुत देते हो। जब देह को महत्व दोगे तो देह की उम्र भी होगी। जब उम्र होगी तो कोई वरिष्ठ होगा, कोई कनिष्ठ, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर। सीनियर और जूनियर क्या है? उम्र का ही तो खेल है। और उम्र किसकी? देह की। अब एक और तो तुम्हें किसी की देह बहुत पसंद है, दूसरी ओर तुम्हें ये बुरा भी लग रहा है कि कोई मुझे जूनियर क्यों बोलता है। अब देह मानते हो तो इसलिए जूनियर कहलाते हो। फिर वहां तो यही चलेगा कि जो 60 साल का है वो वरिष्ठ हुआ, और जो 40 का है वो कनिष्ठ हुआ, जूनियर हुआ। अब क्यों बुरा लग रहा है? देह मानने का और देह भाव में जीने का यही परिणाम होता है कि फिर उम्र के अनुसार चलना पड़ता है कि जैसी उम्र है वैसा चलो। फिर तो उम्र के साथ आते सारे बंधन भी लगेंगे, सारे कर्तव्य भी लगेंगे। तुमसे कहा जाएगा अब इतनी उम्र हो गई, अब ये करो, अब इतनी उम्र हो गई अभी भी यही कर रहे हो। ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी। पर ये होता है तथ्यों में न जीना। जो तथ्यों में नहीं जीता वो दो पारस्परिक विरोधी बातें कह जाता है बिना ये जाने कि देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। सामने, हाँ, जो है, जो दिख रहा है। साहब दफ्तर से घर आए और घर आते ही पत्नी से बिल्कुल लिपट के कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं ज़्यादा काबिल हूँ पर गुप्ता को प्रोन्नति मिल रही है क्योंकि वो सीनियर ज़्यादा है, उसकी उम्र ज़्यादा है। अब वो ये देख भी नहीं रहे कि वो जिससे चिपट रहे हैं वो क्या है? देह। और गुप्ता को भी प्रोन्नति क्यों मिल रही है? क्योंकि उसकी देह है जो तुमसे पहले पैदा हुई थी। दोनों देह का खेल है। अब ये है तथ्यों में न जीना, ये है विरोधाभास में जीना और जान भी ना पाना कि हमारा जीवन कितने गहरे अंतर विरोधों से भरा हुआ है। पत्नी की देह प्यारी है, क्यों प्यारी है? पत्नी अगर 6000 साल की होती तो भी प्यारी होती। अब सोच 6000 साल की बीवी, उसको छुओ तो राख उड़ती है। इजिप्ट की मम्मी देखी है, वो भी 6000 साल पुरानी नहीं है, वैसी बीवी। अब बीवी इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी एक खास उम्र है, उम्र देह की। और गुप्ता इसलिए नापसंद है क्योंकि गुप्ता की भी एक खास उम्र है। वहां उम्र से नापसंदगी, यहां उम्र से पसंदगी, ये तो नहीं चलेगा। सर एक छोटी सी स्टोरी थी शायद, जैन स्टोरी में थी। वो एक सपना देखते हैं कि वो सपने में बटरफ्लाई बन गए हैं। सुबह उठते हैं, वो टेंश्योर होते हैं, वो सोचते हैं जब मैं सो रहा था मैं इंसान था जो सपना देख रहा है बटरफ्लाई बन गया, या अभी बटरफ्लाई जो सपना देख रहा है इंसान हो गया। और हम उठेंगे तो हम सब बिल्कुल श्योर से कह देंगे मैं सपना देख रहा हूँ। सर ये क्या डिफरेंस है? मतलब है दो इंसान? कुछ नहीं, ये जो तुम बोल रही हो च्वांगजू नागार्जुन दोनों से जोड़ी जाती है। वही है कि जब तुम अभी हो तब तुम कहते हो रात में सपना देख रहा था, पर जब सपना देख रहे होते हो तब कहते हो क्या कि सपना देख रहा हूं? तो तुम्हें कैसे पता कि तुम अभी सपना देख रहे हो या तब सपना देख रहे थे? दोनों ही चेतना की स्थितियां हैं। अभी अपने आप को कहते हो इंसान हूं, सपने में बन जाते हो अजगर। अब तुम्हें कैसे पता कि तुम वास्तव में अजगर नहीं हो?
चेतना की एक स्थिति में कुछ घंटों तक तुम अजगर थे, उसके बाद चेतना की दूसरी स्थिति आई, उसमें कुछ घंटों तक तुम इंसान थे। तुम्हें कैसे पता कि तुम अजगर हो या इंसान? दोनों ही स्थितियां तुम्हारी ही थीं। तो ये कहानी सिर्फ ये बताने के लिए है कि किसी भी स्थिति को गंभीरता से मत ले लेना। न तुम अजगर हो, न तुम इंसान हो, न तुम तितली हो, न तुम इंसान हो। ये बताने के लिए नहीं है कि क्या पता तितली ही हो, ये बताने के लिए है कि तुम इंसान भी नहीं हो। सर, तथ्यों को देखने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं। तरीका लगाओगे तो तरीका देखोगे। तथ्यों को देखने का तरीका है कि सामने दर्पण, बात करी थी ना, आज शुरुआत ही उससे करी थी। चांद है तो है, अब उसमें तरीका लगाओगे तो चांद महबूबा बन जाएगा। चांद तो इन आंखों से दिखाई दे रहा है। तथ्य इन्हीं आंखों से ही दिखाई देंगे। इन आंखों से ये शरीर दिखाई दे रहा है, इन्हीं आंखों से शरीर भी दिखाई देगा। फिर ये तथ्य हो गया। ये तथ्य है। तो फिर मैं ये शरीर हूँ? तुम नहीं शरीर हो, तथ्य है शरीर। शरीर है, उसमें ये कहाँ लिखा है कि मैं शरीर हूं? हाँ, ये तथ्य जरूर है कि तुम अपने आप को शरीर मान के काम कर रहे हो, वो दिख रहा है। तथ्य वो जो सीधे सीधे इंद्रियों से प्रकट होता हो, बिना स्मृति की सहायता के या स्मृति के विरोध के। चांद माने चांद, वो रहा। उसमें न स्मृति की बहुत जगह होती है, न भाषा की होती है, न नाम की होती है। इसीलिए चांद को हद से हद बस चांद कहा जा सकता है। असल में जब तथ्य देखा जाए, विशुद्ध तथ्य, तो वहां तो चांद भी कह पाना संभव नहीं होगा। और आगे की कहानी तो छोड़ ही दो। कहानी की शुरुआत के लिए जो शब्द चाहिए चांद, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और हम तो पूरी कहानी बना देते हैं, चांद ये वो। ये है तथ्य कि आप कुछ देख रहे हो तो आप उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी नहीं पैदा कर रहे, उसका विश्लेषण नहीं कर रहे, आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, आप उसका कारण नहीं देख रहे, आप बस कह रहे हो ऐसा है, ऐसा है। दीवार है, दीवार है, सफेद सफेद है, सफेद और दीवार अलग है। और मेरा मन दीवार को देख रहा है। ठीक अभी मेरे मन ने दीवार को देखा और एक तर्क ढूंढ निकाला, और अब मेरा मन जैसे ही इस तथ्य के सामने आया है तो ठहर गया है। तथ्यों को देखना यही नहीं होता कि बाहर दीवार है और बाहर सफेद है तो उसको देखा। तथ्य का मतलब होता है बाहर है सफेद और भीतर है कुछ जो सफेद की ओर होता है आकर्षित। बाहर है दीवार और भीतर है कुछ जो दीवार को प्रयोग करके तर्क निकालना चाहता है। यह है तथ्यों को देखना।